नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। भारत और चीन सीमा पर जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार का होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार बैठक होने के बावजूद चीन के सैनिक पीछे नहीं हट रहे हैं। जो खबर आई थी 9 जुलाई को, उस दिन बताया गया था कि चीन के सैनिक थोड़े पीछे हटे थे, लेकिन वहां से उन्होंने अपने सैनिकों को अब और पीछे नहीं किया है। जबकि 14 जुलाई को जो बैठक की गई थी, उस बैठक के बाद लग रहा था कि शायद समझौता हो जाएगा और दोनों ही देश जो हैं अब समझौते पर चलेंगे और साथ ही साथ अपने सैनिकों को हटा लेंगे। लेकिन एलएसी पर अभी भी तनाव बना हुआ है। गतिरोध खत्म करने के लिए पहले फेज के डिसएंगेजमेंट में गलवान एरिया में PP-14 और PP-15 में भी पूरा डिसएंगेजमेंट हो गया था। दोनों देशों के सैनिक करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हुए और वहां पर बफर जोन बना दिया ताकि दोनों देशों के सैनिक आमने सामने ना रहे। हालांकि हॉट स्प्रिंग एरिया में डिसएंगेजमेंट पूरा नहीं हो पाया, जहां पर चीनी सैनिक तय बातचीत के हिसाब से पीछे नहीं गए। पेंगोंग एरिया में फिंगर 4 से चीनी सैनिक 9 जुलाई को फिंगर 5 तक चले गए। माना जा रहा था कि वह अगले दिन या कम से कम 14 जुलाई की कोर कमांडर की मीटिंग से पहले फिंगर 4 की रिज लाइन यानी चोटी से पीछे चले जाएंगे। लेकिन चीनी सैनिक पीछे नहीं गए और अब भी डटे हुए हैं। चौथी कोर कमांडर मीटिंग में चर्चा हुई कि सैनिक किस तरह पीछे जाएंगे, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। आर्मी के एक अधिकारी ने कहा कि मीटिंग में इसके लिए 2 हफ्तों का वक्त लिया गया। अभी 1 हफ्ता पूरा हुआ है। पहले फेज के डिसएंगेजमेंट में भी चीनी सैनिक आखिरी के कुछ दिनों में पीछे गए थे, तो हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस हफ्ते चीनी सैनिक गतिरोध खत्म करने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाएंगे। हालांकि आर्मी हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बातचीत के बावजूद चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसका साफ संकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिया था। पिछले दिनों जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि बातचीत की प्रगति हुई है, उससे मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं देता हूं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। चीन की आदत ही ऐसी है, चीन ऐसा ही करता है और इससे पहले भी कई बार जो है चीन सामने से ये दिखाता था कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन पीछे से चीन ने धोखेबाजी की और यही घटना जो हिंसक झड़प हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच, उस दरमियान देखने को मिली थी। एक बार फिर से चीन वैसा ही रुख अख्तियार कर रहा है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ अपडेट सामने आते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।